श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति विश्वातीतम गगन सहस्रम तत्वस्यादिलक्ष्यम। क्षण भंगुर जीवन की कलका, क्षण भंगुर जीवन की कलका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलिया चल सेवत शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। करकाल कुठार लिए फिरता तन नंबर पर चोट झिली न झिली। जप ले हर नाम अरी रसना फिर अंत समय पर हिली न हिली। देखिए प्यारे भाइयों, भगवान का नाम तीन प्रकार से लिया जाता है, मन से, वाणी से और कंठ से। मन से जो है स्मरण किया जाता है और वाणी से जाप किया जाता है और कंठ से स्वर से कीर्तन बोला जाता है और सभी लोग प्रेम से कीर्तन बोलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोल सच्चे दरबार की जय। ध्यान देने की बात है, ईश्वर और जीव और प्रगत ये अनाथ सत्ता वाले हैं। ये न कभी मरते हैं न ये कभी जन्म लेते हैं। ईश्वर स्वतः सत्ता वाला है और ईश्वर जो है जीव और प्रगत के संयोग से सृष्टि की रचना करता है। देखिए, जीव जो है अपने कर्म पर आधारित है। कर्म जो है दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। जो बढ़िया काम करता है उसके शुभ कर्म बनते हैं और जो गलत काम करता है उसके अशुभ कर्म बनते हैं। इसकी तीन विधियां होती हैं, क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। जो इस समय हम तुम कर रहे हैं, शुभ करें या अशुभ करें, वो क्रियमान कर्म होता है और संचित बन के प्रारब्ध बन जाता है और प्रारब्ध से ही आदमी सुख दुख भोगता है। सबसे पहले जो है ब्रह्मा जी ने प्रारब्ध को बनाया था। प्रारब्ध पहले रचा बाद में रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करें भजलो श्री रघुवीर। जब जो है बच्चा पैदा होता है तो माँ के मैथुनों में पहले दूध आ जाता है। प्रारब्ध का ही खेल है भाई, और प्रारब्ध से ही आदमी सुख दुख भोगता है। देखिए, अंतकरण की बात आई। अंतकरण की शुद्धि जो है भाव और विवेक से होती है। कर्म योग में निष्काम भाव से और ज्ञान योग में विवेक से और भक्ति योग में प्रेम और भाव से अंतकरण स्वतः शुद्ध हो जाता है। तुलसीदास ने लिखा है, उमा जोग जप ज्ञान तप नाना मख व्रत नेम, और जा सुकृपा नहीं करें जस तस जस निस केवल प्रेम। योग से, ज्ञान से, जप से, तप से भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने विशुद्ध प्रेम से होते हैं। क्योंकि ज्ञान योग वैराग सु प्रेम प्रीत है न्यारी, और चरण दास ने गुरु कृपा से साची बात विचारी। क्योंकि प्रेम जो है वो अहंकार की जननी है, अहंकार का नाश कर देती है। विवेक जो है दो बातों से जागृत होता है, दुख आफत से और सत्संग से। दुख आपस से जो है संसार से हटाता है और सत्संग से जो है भगवान से जुड़ाता है।
तो योग बन जाता है। गीता अध्याय 7 श्लोक 48 में लिखा है, समत्वम में योग उच्यते। देखिए, राम भजन बिन मिटे न कामा, और थल विहीन तर कबहू के जामा। बिना धरती के पेड़ पौधे फसल कभी उग नहीं सकती है। ऐसे ही बिना भजन के कामनाओं का नाश कभी जीवन में हो नहीं सकता। कबलहु सिद्ध बिन विश्वासा, और बिना हर भजन न भय विनाशा। बिना विश्वास किए हुए कोई भी कार्य आपका सिद्ध कभी हो ही नहीं सकता है। ऐसे ही बिना भक्ति के जन्म मरण के भय का नाश नहीं हो सकता है। कबीरदास जी ने लिखा है, यो त्रिया पी हसवस और सुरत रहे पतमाए, ऐसे जन जग में रहे हर को भूलत ना है। जैसे पतिव्रता पत्नी पियर में रहते हुए भी अपने पति के ध्यान में लीन रहती है, उसी प्रकार को जो है मनुष्य को भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। पतिव्रता पत्नी का हर क्षण पत चिंतन में बीतता है, ऐसे ही मनुष्य का भगवान के भजन में बिताना चाहिए। गुरु बिन भवन तना न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु सतगुरु की कृपा से आप भवसागर को पार नहीं कर सकते हो, चाहे ब्रह्मा और जो है शंकर जी के समान क्यों न हो। देखिए, दादू साहब ने लिखा है, प्रेम प्रीति स्नेह बिन और सब झूठे श्रृंगार, और दादू आत्म हन नहीं क्यों माने भरतार। झूठे आडंबर से भगवान की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती है। जिस स्त्री के मन में पति के प्रति प्रेम न हो, चाहे वो कितने भी श्रृंगार करके आए, मगर उसका पति उसे मान नहीं सकता है। ऐसे ही जिसको अपनी आत्मा का बोध नहीं है, तत्वदर्शी नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, अमर है, इंद्रियातीत है, और जो सनातन है, अव्यक्त है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णयान्त पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानंद घन परमात्मा सब में व्याप्त है, और ये संसार भी उसने बनाया है और उसी में समा जाता है। पूर्ण से पूर्ण को निकालने से शेष पूर्ण बचता है।